जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो आपके जितने भी इलेक्ट्रीशियन के लड़के हैं और जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, ये उनके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेल एंड बैटरी से बहुत ही अधिक सवाल आते हैं और यह हर किसी के लिए ही महत्वपूर्ण बैटरी है। सेल और बैटरी के बारे में हर किसी को वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कुछ बेसिक जानकारियां और इसके बारे में। ठीक है, सेल एंड बैटरी, सेल किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। ठीक है, सेल किसे कहते हैं और बैटरी किसे कहते हैं। तो मैं आज आपको सेल के बारे में बताऊंगा, बैटरी के बारे में अगले दिन बताऊंगा, वो भी डीपली से। ठीक है, एकदम। तो चलिए, सेल कहते किसे हैं। सेल आपने अपने घरों में सभी ने देखा होगा, सेल कहते किसे हैं। यानी कि आपने अपने घड़ियों में देखा होगा कि सेल हमारा घड़ी में, टॉर्च में, आदि चीज़ों में डलते हैं ये सेल, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ साधारण भाषा में बता दूं। ये है जो हमारे, इसे हम सेल कहते हैं, ये हमारे हैं सेल। ठीक है, ये हमारे सेल होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है ये भी हम समझते हैं और यह क्या काम करते हैं। सेल हमारा क्या काम करता है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है, वो हमको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके हमको देता है। अगर मैं आपको आईटीआई की भाषा में बात करूं, इसकी यह स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हमको देती है। चलिए अब हम देखते हैं यह कैसे हमको परिवर्तित करके देती है हमको विद्युत ऊर्जा में। तो मैंने क्या ले ली है, टॉर्च ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ यह हमको कैसे यह रासायनिक ऊर्जा से हमको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए फिर अब तो ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर सेल डाल ली है, जो इसके सेलों के अंदर रासायनिक ऊर्जा है वो अब हमको किस में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ये देखिए, अब ये टॉर्च हमारी, अब आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये देखिए हमारी टॉर्च ये क्या है, जलना चालू हो चुकी है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हमारी यह जो रासायनिक ऊर्जा है हमारी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो गई है। आपको क्या मिल रहा है, वैसे विद्युत मिलने लगा है। ये देखिए, अब आपको बोर्ड पे हल्का उजेला दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि यह हमारी रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आपको मैं बता दूं, सेल है जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये और हम देख लेते हैं। ठीक है, और सेल में हमारे क्या क्या पाया जाता है ये भी हम एकदम डीपली से देखेंगे। ठीक है, सेल में सबसे पहले हमारा क्या देखते हैं हम, एक होता है हमारा एनोड होता है और एक होता है हमारा कैथोड होता है। ठीक है, दो ये हमारे होते हैं पॉइंट, एक होता है प्लस पॉइंट तो एक होता है हमारा माइनस पॉइंट। ठीक है, अब हम दिखाते हैं प्लस पॉइंट हमारा क्या काम करता है, माइनस पॉइंट हमारा क्या काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और डीपली बताऊंगा। ठीक है, एनोड और कैथोड क्या होता है हमारा। एनोड है जो हमारा ऑक्सीकरण करता है और कैथोड है हमारा अपकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वो अपने आप को यानी कि वो जोड़ता है और अपकरण का मतलब होता है वो घटता है। ठीक है, यानी कि इसके पास है जो चार्ज होता है, इसके पास है चार्ज नहीं होता है, ये इसको क्या देता है, चार्ज देता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके। तो मैंने एक बोतल ले ली है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लस पॉइंट, क्या है हमारा, ये कैथोड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एनोड पॉइंट है। यानी कि मैं इस पे लिख लेता हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैथोड, यानी कि ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एनोड पॉइंट है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा कैथोड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा कैथोड पॉइंट, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास है विद्युत, इसके पास वर्तमान में विद्युत है यानी लाइट है इसके पास, आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपकरण करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। चलिए देखते हैं तो कैसे अपकरण करेगा और कैसे ये वो करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम छेदा कर देंगे। तो हम क्या ले लेंगे, एक स्ट्रॉ ले लेंगे, इसके माध्यम से ये ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये एक तार वायर समझ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक स्ट्रॉ को इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक इसमें लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके दिखाई दे रहा होगा कि एक हमारा क्या है, एनोड है, तो दूसरा हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, एक हमारा एनोड है तो दूसरा क्या है, हमारा कैथोड है। आपको अच्छी तरीके, यानी कि एक के अंदर करंट है तो दूसरे के अंदर करंट नहीं है।
लेफ्ट साइड की बोतल करेगी हमारी अपकरण और राइट साइड की बोतल करेगी हमारी ऑक्सीकरण। चलो देखते हैं अब अपकरण और ऑक्सीकरण के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हमारा प्लस पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा माइनस, ठीक है। यानी कि प्लस पॉइंट है हमारा, देखिए किस तरह हमारा ये माइनस पॉइंट में जा रहा है। यानी कि कैथोड है जो अपकरण कर रहा है, घट रहा है, एनोड है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। देखिए धीमे धीमे ये इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। देखिए कितना ये इकट्ठा हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड के अंदर। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि जुड़ गया है और ये इतना था ये घट गया, ठीक है। ऐसे ही है जो प्लस और माइनस काम करता है, एक हमारा घट जाता है, दूसरा हमारा जुड़ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस ट्रिक से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ऑक्सीकरण के बारे में और अपकरण के बारे में, कैथोड का काम क्या होता है और एनोड का काम हमारा क्या होता है, ठीक है। अब आपने समझा है हमारा कि कैथोड का काम क्या है और एनोड का काम क्या है। इसमें जितना पानी था यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर आ गए एक वायर के थ्रू, और जो क्या है माइनस पॉइंट है इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और इसका क्या कर लिया, ऑक्सीकरण कर लिया। तो आपने कैथोड और एनोड अच्छी तरीके से समझे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे सीखे समझते हैं, ठीक है। हमने क्या समझ रहे थे, सेल के बारे में, ठीक है। अब तो आपने सेल के बारे में समझा होगा कि हमारा प्लस पॉइंट क्या काम करता है, माइनस पॉइंट क्या काम करता है। मैं आपको सेल में दिखाई दे देता हूं कि ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये हमारा प्लस है तो ये हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक हमारा प्लस है, दूसरा हमारा क्या है, माइनस, ठीक है। तो आपने समझा है कि प्लस हमारा क्या काम करता है, माइनस हमारा क्या काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राथमिक सेल और दूसरे होते हैं हमारे द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल है जो हम उनको एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा बार यूज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल है जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा भी हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए हम प्राथमिक सेल हमारे कौन से हैं, जैसे कि ये आपको बताया था ये हमारा प्राथमिक सेल है और ये भी हमारा प्राथमिक सेल है। इन्हें हम एक ही बार उपयोग में लाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं, ठीक। तो अब आपने समझा कि सेल है जो हमारा, एक क्या होता है प्लस तो एक होता है माइनस, और इसके अंदर क्या भरा होता है ये और आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इसके अंदर भरा होता है वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। क्या भरा होता है, वैद्युत अपघट्ट भरा होता है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वैद्युत अपघट्ट कैसा होता है जी। अगर हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें भाई, वैद्युत अपघट्ट मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं, ये हमने निकाला इसे, ये है ये निकला हमारा क्या, कैथोड की छड़। क्या निकली हमारी, ये कैथोड की छड़ है हमारी, ब्लैक। और आपको इसके अंदर ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा वैद्युत अपघट्ट है। यही हमारी बैटरी की काफी समय तक क्षमता बनाए रखता है, ठीक है। और इसके ये अगल बगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये चिपक महसूस हो रहा है। ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड है, इसलिए लगाया जाता है कि बैटरी के अंदर हमारा कोई बाहर की ऑक्सीजन ना जाए और बैटरी की अच्छी क्षमता बनी रहे काफ़ी समय तक। इसलिए इसके अगल बगल क्या लगा दिया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड लगा दिया जाता है। ये चिपक होता है और ये आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये ब्लैक ये है हमारा वैद्युत अपघट्ट, ठीक है। अब आपको वैद्युत अपघट्ट समझ में आ गया होगा। और ये हमारी कैथोड की छड़ है और एक हमारा माइनस पॉइंट होता है तो एक हमारा प्लस पॉइंट होता है। आपको दोनों पॉइंट समझ में आ चुके हैं, ठीक है। और आपको वैद्युत अपघट्ट और कैथोड की छड़ आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको इतनी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को समझ में आई हुई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय